धमतरी पीजी कॉलेज में लगा आभासी न्यायालय। विधि विद्यार्थियों ने निभाई न्यायिक भूमिकाएं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा आभासी न्यायालय, जिसे मूट कोर्ट भी कहा जाता है, उसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधि संकाय के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और न्यायालय की वास्तविक कार्य प्रणाली को समझते हुए अलग अलग न्यायिक भूमिकाओं का प्रस्तुतिकरण किया। विधि विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि आज विद्यार्थियों ने 2 अलग अलग मामलों पर मूट कोर्ट पेश किया, एक सिविल केस और दूसरा क्रिमिनल केस। दोनों मामलों में छात्रों ने अभियोजन, बचाव पक्ष, गवाह और जज की भूमिका निभाते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि पीजी कॉलेज धमतरी में मूट कोर्ट का आयोजन लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी न केवल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, बल्कि आगे चलकर न्यायाधीश और वकील बनने पर न्यायिक प्रक्रिया को वास्तविक रूप से समझते हुए अपने दायित्वों को निभा सकें। वहीं महाविद्यालय में लॉ स्टूडेंट्स ने बताया कि ऐसे आयोजन उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं और न्यायालय के माहौल को करीब से महसूस करने का अवसर देते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। केश प्रसाद, विभागाध्यक्ष विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। एलबी पार्ट 3 सेमेस्टर प्रथम के विद्यार्थियों द्वारा मूट कोर्ट अर्थात आभासी न्यायालय का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें पहला मामला जो सत्र न्यायालय में चला, जिसमें विद्यार्थियों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अंतर्गत वह अपने मामले को प्रस्तुत किया, जिसमें एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया था कि वह चरित्र की आशंका में एक महिला को मार दिया था। अभियोजन पक्ष ने भरसक प्रयास किया कि अभियुक्त को दोषी साबित किया जा सके, उसे दंडित किया जा सके, लेकिन बचाव पक्ष ने अपने तर्कों, साक्ष्यों के माध्यम से उसे निर्दोष साबित कराने में सफल रहा, क्योंकि न्यायालय अंत में निर्णय देता है कि जो है उसके पास साक्ष्य नहीं था अभियोजन पक्ष के पास, जिससे कि उसे दोषी साबित किया जा सके। बाद में न्यायालय ने उसको बरी कर दिया। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के दिशा निर्देश के अनुपालन में यह जो एलएलबी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के सेमेस्टर में शामिल किया गया आभासी न्यायालय मूट कोर्ट, जिसके अंतर्गत न्यायालय जैसी प्रक्रिया को कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी न्यायालय की प्रक्रिया को पूरी तरह सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और बच्चों को न्यायालय में कार्य करने में आसानी होती है, क्योंकि वह सीबीआई में, विजिलेंस में या माननीय उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जब कार्य करते हैं तो आसानी से काम करने में उनको सहूलियत होती है। आज विद्यार्थियों ने जो कार्य किया बहुत ही सराहनीय था, उनको जो बेस्ट की मैं कामना करता हूँ। मैं श्रीमती गायत्री लहरे, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। ये आभासी न्यायालय का उद्देश्य ये रहता है कि हम न्यायालय में जो प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर कैसी होती है, इसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं। जो अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वही लोग जज बनते हैं, वकील बनते हैं और डॉक्टर बनते हैं। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से किया। इंद्र कुमार, विधि संकाय अंतिम वर्ष तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। हम सारे जो विद्यार्थी हैं वो जो मूट कोर्ट में भाग लिए वो सारे एलएलबी तृतीय वर्ष के विद्यार्थी थे। हमारा एक सब्जेक्ट होता है मूट कोर्ट का, उस मूट कोर्ट के माध्यम से हम लोग न्यायालय की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं और न्यायालय में किस प्रकार जज अपना जजमेंट प्रदान करता है, अधिवक्ता किस प्रकार अपना कर्तव्यों का निर्वहन करता है, किस प्रकार से साक्षी अपना जो बयान है वो रखता है न्यायालय के समक्ष, उन सारी बातों का अध्ययन हम आभासी न्यायालय के माध्यम से करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता नहीं था, वो हमारी जो प्राचार्य की प्रभारी मैम गायत्री मैम थी, उनके माध्यम से हमें न्यायालय की प्रक्रिया को करने का अवसर प्रदान हुआ। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार न्यायालय की जो हमें प्रक्रिया है उसको कैसा पालन किया जाता है, कैसे उनका क्रियान्वयन किया जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें मूट कोर्ट के माध्यम से सीखने को मिला। शिक्षक को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारी चीज़ें थे जिनके बारे में हम एक अभिन्न थे, एकदम शून्य थे। जो शून्य से शिखर तक का हमने आज सफर तय किया है वो एक गुरु के माध्यम से ही है। वो उनका सारा जो श्रेय जाता है वो हमारे माननीय विभागाध्यक्ष जी और हमारी प्रभारी मैम गायत्री मैम जो है उनके माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों को मिला। अगर वो नहीं होते तो हम आज भी मूट कोर्ट का और वो न्यायालय की प्रक्रिया में एकदम शून्य की स्थिति में रहते हैं।